नमस्कार छात्रों, मैं आपके इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्ते का कई बार क्या होता है, हमें प्रत्येक भिन्न के जोड़वा की गुणा भाग करने हो तो हमें लय से निकालना अति आवश्यक है। लघुत्तम समापवर्ते क्या होता है, कैसे निकालते हैं, आज हम इस क्लास में उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। अपना जो टॉपिक है वो है लघुत्तम समापवर्ते। लघुत्तम समापवर्ते सबसे पहले जिसको शॉर्ट में लिखते हैं लय से। अब कई बार क्या होता है, कक्षा में जब बच्चों को पूछते हैं कि बताओ रे लय से क्या होता है, कि गुरुजी लय से निकाल के दिखा देंगे, लेकिन मैं पूछता हूँ कि लय से की परिभाषा क्या होती है तो वो नहीं बता पाते। लय से का नाम लेते ही तुरंत वो अभाज्य गुणनखंड वाली बोल गुरुजी ये लय से होता है। हमें सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए कि ये लघुत्तम समापवर्ते होता क्या है। जैसा कि नाम से ये लघु कई नामों से मिलकर बना है, लघुत्तम, और एक है सम प्लस अपवर्ते। देखो अपवर्ते सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अपवर्ते क्या होता है। गणित में एक नाम आता है गुणज। गुणज क्या होता है, जैसे मान लो 8 है, 8 के हमें गुणज लिखने हो तो 8 के गुणज होंगे 8, 16, 24, 32, अर्थात 8 का जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए वो सारे 8 के गुणज होंगे। इसी तरह मान लो एक गुणज 4 के गुणज लिखने हैं, 4 के गुणज 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये 4 के गुणज हो गए। गुणज को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्ते कहते हैं। या अपन यूं माने कि 8 और 4 ये 8 के अपवर्ते हैं, ये 4 के अपवर्ते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है, सम अपवर्ते, या अपन यूं कहें सम का मतलब क्या होता है, समान। समान भी 3 प्रकार के शब्द होते हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखें। एक होता है सम्मान, एक होता है सामान, और एक होता है सम्मान। तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। समान का मतलब है एक जैसा या बराबर, एक जैसा या बराबर। इस समान का मतलब है कोई वस्तु, और इस सम्मान का मतलब है जो बहुत कम लोग करते हैं, आदर। तो इस सम का मतलब है समान या एक जैसे। जैसे 8 और 4 हमें कह दिया कि 8 और 4 के सम अपवर्ते बताइए, या कह दिया समापवर्ते बताइए। तो 8 और 4 दोनों के जो सम अपवर्ते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो 8, एक है 16, एक है 24। तो इन 8 और 4 के सम अपवर्ते आ गए। क्या आ गए, सम या समापवर्ते। ये कौन कौन से आ गए, 8, 16, 24। अब देखो इसके साथ एक नाम और दिया हुआ है, लघुत्तम। लघु यानी क्या होता है, छोटा। तो इसमें से छोटा कौन सा है, 8 छोटा है, 16 भी छोटा है, किससे, 24 से। 24 भी छोटा है, आगे और लेंगे अपन 32 से। 32 भी छोटा है, आगे अपन और लेंगे 40 से। तो लेकिन इसके लिए ये साथ में नाम जोड़ा गया है तम। तम का मतलब क्या होता है, सबसे, यानी सबसे छोटा। लघुत्तम का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है, 8। तो 8 और 4 का लघुत्तम समापवर्ते, या शॉर्ट में कहें लय से, वो क्या होगा, 8 होगा। परिभाषा कैसे बनेगी, आपको कोई पूछ ले कि लघुत्तम समापवर्ते क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का, कौन कौन सी संख्याएं, जो भी संख्या दी हुई है उन दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सके, उसे कहेंगे हम लघुत्तम समापवर्ते या लय से।
आगे बात समझ में आपके। अब हम बात करते हैं कि लय से कैसे निकालते हैं। कई विधियां हैं, एक नाम आता है अभाज्य गुणनखंड। लय से निकालने की जो सबसे आसान विधि है वो विधि है अभाज्य गुणनखंड। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नाम से ये अभाज्य, यानी मैंने शुरुआत में एक कक्षा में बताया था कि संख्याओं के प्रकार, उसमें बताया था अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी? जिसमें एक और स्वयं इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, वो सारी संख्याएं कैसी होती है? अभाज्य संख्या। गुणनखंड, गुणनखंड का मैंने एक दिन बताया था आपको। गुणन का मतलब है गुणा के रूप में, खंड यानी टुकड़े। किसी भी संख्या के गुणा के रूप में जो टुकड़े किए जाएंगे उसको कहेंगे गुणनखंड। और अभाज्य, इसको अपन थोड़ा सा देखें। जैसे मान लो एक संख्या है 10, 10 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1 गुणा 10, 2 गुणा 5, 5 गुणा 2 और 10 गुणा 1। अब ये सारे इसके क्या हैं? गुणनखंड है। लेकिन इसमें दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ कि इन गुणनखंड जो ये आ रहे हैं इनमें कोई भी भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, वो होगा अभाज्य गुणनखंड। तो ये जो 1 और 10, 10 क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या? क्योंकि इसमें 1 और खुद के अलावा 2 और 5 का भी भाग जाता है, तो ये भाज्य संख्या हो गई। यानी ये 1 गुणा 10 इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। इसी तरह ये भी इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो अभाज्य गुणनखंड कौन सा हुआ? 2 गुणा 5 या 5 गुणा 2। तो इस प्रकार, जैसे मान लो एक उदाहरण और लेते हैं। संख्या है 20, 20 को क्या लिखेंगे? 1 गुणा 20, या हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10, या लिख सकते हैं 4 गुणा 5, और या लिख सकते हैं इसको 2 गुणा 2 गुणा 5। इस प्रकार 4 रूप में इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसमें अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि 20 क्या है? भाज्य संख्या। 10 भी क्या है? भाज्य संख्या। तो ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो और ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 क्या है? भाज्य संख्या। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, वो अपन पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप उम्मीद करता हूं कि ये सारे जो आज बताया है आपको, लय से और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, इनकी परिभाषा, इनकी समझ आप में विकसित हो गई होगी। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि अभाज्य गुणनखंड को कैसे निकाला जाता है, इसकी विधि क्या होती है। तब तक के लिए आप इन सब के उदाहरण देखते रहें, ऐसे सवाल बार बार करते रहें।